अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्लीव ब्लॉक। स्लीव ब्लॉक बनाना बहुत ही आसान है और सबसे ये ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट ब्लॉक है हमारे सारे पैटर्न ड्राफ्टिंग ब्लॉक्स में से। अब स्लीव ब्लॉक बनाने के लिए हमें अपने जो पैटर्न ब्लॉक है, जो हमारा बॉडीज ब्लॉक है, जो हमारा टोर्सो ब्लॉक है, उसमें हमें फुल राउंड आर्म होल मेजरमेंट चाहिए। फुल राउंड आर्म होल मेजरमेंट हम लोग किस तरह से लेते हैं? लेट्स सपोज हमारा ब्लॉक इस तरह से एक स्क्वायर शेप के अंदर हमारा लेफ्ट साइड से बैक का पैटर्न स्टार्ट होता है, राइट साइड के ऊपर हमारा फ्रंट का पैटर्न आता है। मैं रैंडम रफली यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोगों के पास एग्जैक्ट मेजरमेंट्स होंगी जिसके हिसाब से आप लोगों को इजी हो जाएगा कि आप लोगों ने किस तरह से मेजरमेंट्स लेनी है। अब जो हमारा आर्म होल है वो यहाँ बैक से स्टार्ट हो रहा है और ये फुल राउंडनेस में फ्रंट तक मैच कर रहा है। ये किसी का 42 सेंटीमीटर भी आ सकता है, 45 सेंटीमीटर भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि किसी भी पर्सन ने अपने आर्म होल की कर्व किस तरह से दी है। मामूली सी भी कर्व ऊपर नीचे होने से, ज़्यादा या कम होने से आपके पैटर्न के मेजरमेंट्स में कुछ सेंटीमीटर्स का डिफरेंस आ जाता है। लेकिन वो ऐसे इतना बड़ा इशू इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप अपना ही ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं और उसी के साथ ही उसी मेजरमेंट्स के ऊपर स्लीव ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कटिंग या स्टिचिंग में कभी भी इशू नहीं आता। अगर आपका अपना ब्लॉक है जो 45 सेंटीमीटर्स की मेजरमेंट पे है, लेकिन आप किसी और की स्लीव ब्लॉक का पैटर्न यूज़ कर रहे हैं जो 42 सेंटीमीटर्स की मेजरमेंट के हिसाब से है, उन केसेस में माइनर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। किसी का पैटर्न थोड़ा छोटा हो गया, किसी का बड़ा हो गया, तो वो उसमें फिर सीम अलाउंसेस वगैरह में हम एडजस्ट करके इक्वल कर लेते हैं। लेकिन बेस्ट रिकमेंडेड ये है कि आपने जिस आर्म होल की मेजरमेंट ली है आप उसी के अकॉर्डिंग पैटर्न बनाएं ताकि आपकी स्लीव में एक्यूरेसी है। अब हम स्टार्ट करने लगते हैं स्लीव ब्लॉक। स्लीव ब्लॉक के लिए आपने सिंपल एक चार्ट पेपर लेना है या जो आपकी ड्राफ्टिंग शीट है वो लेके आपने बिल्कुल मिड में सेंटर में एक लाइन लगा देनी है। चार्ट पेपर का सेंटर आप लोग उसे फोल्ड करके भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल रैंडम एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकली हमने अपने चार्ट पेपर के मिड में निकाल दी। अब इससे कुछ सेंटीमीटर ऊपर गैप छोड़ के मैंने एक पहला पॉइंट लिया है, पॉइंट जीरो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा शोल्डर पॉइंट है। सबसे लास्ट में स्लीव लेंथ लेनी है। अब स्लीव लेंथ आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकती है। यूजुअली जो हम लोग मीडियम साइज के ब्लॉक में, साइज 12 के ब्लॉक में मेजरमेंट लेते हैं, दैट इज 54 सेंटीमीटर्स। 54 सेंटीमीटर के ऊपर हमने एक लाइन मार्क की और पॉइंट 1 उसको नाम दे दिया। 0 to 1 हमारा 54 सेंटीमीटर्स हो गया है। अब हमने मेजरमेंट लेनी है अपने आर्म होल कैप की। कैप हाइट भी इसे कहते हैं, आर्म होल कैप भी इसे कहते हैं। ये बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पे आपके इस तरह से कर्व की शेप आना स्टार्ट होगी। इसकी मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह से मैंने बात की कि 42 सेंटीमीटर हमारा टोटल आर्म होल है, या मैं इजी करने के लिए इसे कर देती हूँ 40 सेंटीमीटर लेट्स सपोज हमारी टोटल आर्म होल मेजरमेंट है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर्स को हम लोगों ने डिवाइड कर देना है 4 से। जितना भी हमारा आर्म होल होगा 40, 45, 50 सेंटीमीटर डिफरेंट साइज पैटर्न्स के हिसाब से आपने अपने आर्म होल को पहले मेजर किया। आर्म होल डिवाइडेड बाय 4 करना है। डिवाइडेड बाय 4 हम क्या क्यों करें? क्योंकि हमारा जो केप हाइट है वो हमारा आर्म होल का 1/4 पार्ट होता है। 40 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, दैट मीन्स कि आपका 10 सेंटीमीटर केप हाइट आ गई। अब जो 10 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया है, इसे बेशक आप पॉइंट 2 नेम दे दें और इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रैंडम लाइन ड्रॉ कर दी। कोई मेजरमेंट नहीं है इस लाइन की, एक रैंडम आपने लेफ्ट टूवर्ड राइट एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन के ऊपर हमारे शेप आनी है यूं डायगोनल, ट्रायंगुलर शेप आएगी। उस ट्रायंगुलर शेप को देन हम कन्वर्ट करेंगे अपने कर्व्स के अंदर। वो ट्रायंगुलर शेप हमने किस तरह से लेनी है, उसकी क्या मेजरमेंट होनी चाहिए, वो आती है आपकी बाइसेप मेजरमेंट। बाइसेप आप किस तरह मेजर करते हैं? जो हमने आर्म होल मेजरमेंट ली थी 40 सेंटीमीटर, पहले हमने 40 डिवाइडेड बाय 4 किया हमारी केप हाइट के लिए। अब हम 40 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हमारी बाइसेप मेजरमेंट के लिए। किसी भी साइज की आपने बाइसेप मेजरमेंट लेनी है, आप आर्म होल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ठीक है, 20 सेंटीमीटर स्केल से डायगोनल, जैसे हम लोग शोल्डर की स्लोप निकालने के लिए डायगोनल मेजरमेंट लेते हैं, उसी तरह से हमने डायगोनल मेजरमेंट लेनी है अपने आर्म होल बाइसेप की, स्लीव बाइसेप की। ये यहाँ से लेके हम डायगोनल
मार्किंग लेंगे 20 सेंटीमीटर, जिस भी पॉइंट के ऊपर हमारा आएगा उसकी हमने एक रैंडम मार्किंग ले ली, इस साइड पे भी और इस साइड के ऊपर भी, ठीक है। दोनों साइड्स के ऊपर 20 सेंटीमीटर की मार्किंग आ गई है। अब ये जो हमने मार्किंग ली है इससे हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। लाइक इस लाइन को हमने डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। डिवाइडेड बाय 4 हम कैसे करेंगे, 20 का हाफ आ गया पहले 10 सेंटीमीटर, इस 10 का एक और हाफ लिया और यहाँ पे एक और हाफ लिया। ये हम किस लिए कर रहे हैं, अपना कर्व ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि हमारे आर्म भी राउंड में है कर्व में, इस वजह से हमें यहाँ पे भी कर्व चाहिए स्लीव के ऊपर, ताकि हमारा पैटर्न जो है वो एक्यूरेट बन सके। दोनों साइड्स के ऊपर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है आर्म होल को। अब जिस तरह के हमारे पैटर्न में हमारी लेफ्ट साइड जो होती है वो हमारी बैक होती है और राइट साइड हमारी फ्रंट होती है, वही चीज़ हम यहाँ पे फॉलो करेंगे कि लेफ्ट साइड जो है हमारी वो बैक है, राइट साइड हमारी फ्रंट है, और इसी के ऊपर मेजरमेंट से हमने अपना पैटर्न बनाना है। हमारे पास यहाँ से एक्स्ट्रा रीडिंग्स मैं रिमूव कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि अब हम कौन से पॉइंट्स लेने लगे हैं। ये जो मैंने मार्किंग्स ली हैं, जो हमारा फ्रंट है इसकी जो अपर साइड है यहाँ से हमने 1.5 सेंटीमीटर इंक्रीज करना है। सेंटर पॉइंट हमने खाली छोड़ देना है और ये जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ से 1 सेंटीमीटर हमने डाउनवर्ड करना है। ये हमने अपवर्ड बढ़ाया 1 सेंटीमीटर, ये हमने इनवर्ड 1 सेंटीमीटर बढ़ाया। बैक साइड के ऊपर भी हमने ऐसे ही करना है। फ्रंट पे हम लोग 1.5 सेंटीमीटर रख रहे हैं अपवर्ड कर्व, क्योंकि फ्रंट का जो आर्म का कर्व है वो हमारा डीप है, वो शार्प है। बैक का कर्व हमारा थोड़ा सा फ्लैट है, इसलिए हम बैक की मेजरमेंट थोड़ी कम लेने वाले हैं। बैक के ऊपर हम सिर्फ 1 सेंटीमीटर लेंगे यहाँ, और 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 0.7 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में 0.7 सेंटीमीटर के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट आता है। अगर इन केस फिर भी आर्म होल में थोड़ा बहुत गैप आ रहा है, पैटर्न बनाने के बाद चेक कर सकते हैं, तो सिर्फ इस नीचे वाली मार्किंग को हमने चेंज करना होता है 0.7 to 1 के दरमियान, तो वो जो थोड़ा बहुत भी गैप होता है वो इक्वल हो जाता है। हमने मार्किंग्स कैसे ली, 0.7 बैक के इनवर्ड, 1 सेंटीमीटर आउटवर्ड, फ्रंट पे 1.5 आउटवर्ड और 1 सेंटीमीटर इनवर्ड। अब सेंटर से थोड़ी सी स्ट्रेट मार्किंग लेके हमने इस 1 सेंटीमीटर को टच करते हुए कर्व ड्रॉ किया। सेंटर पॉइंट को ये टच करेगा और यहाँ से 0.7 वाली लाइन को अगेन टच करता हुआ बाहर की तरफ आ जाएगा। इसी तरह से फ्रंट साइड के ऊपर हमारे यहाँ से 1 सेंटीमीटर को टच किया, सेंटर पॉइंट को टच करते हुए बाहर की तरफ आ गया। तो ये हमारे पास कर्व की हाइट आ गई है, बिल्कुल एक राउंडनेस आ गई कि हमारा किस तरह से कर्व की शेप बनी है। हमारी अपर जो आर्म होल कर्व की मार्किंग है वो पूरी हो गई है। अब हमें अपनी सिर्फ साइड्स की लाइन्स चाहिए, जो साइड सीम आनी है उसकी मार्किंग लेनी है। उसके लिए हमें अपनी रिस्ट की या कफ की मार्किंग चाहिए होती है। वो आप यूजली मेजर कैसे करते हैं, ये जो मार्किंग है हमारी जितनी भी आ रही हो 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, इस मार्किंग से नहीं, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल मार्किंग है हम इससे अब मेजर करने वाले हैं। अगर तो ये 20 सेंटीमीटर है तो हम 2 सेंटीमीटर माइनस करके यहाँ पे 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर की मार्किंग कर लेंगे। लाइक जितनी भी आपने बाइसेप ली है स्ट्रेट स्लीव के लिए हमने 2 सेंटीमीटर मार्किंग ली और इसे ज्वाइन कर दिया यहाँ पे भी, और यहाँ पे मेरी लाइन थोड़ी सी बोर्ड में टेढ़ी जा रही है, इन्हें हम स्केल से जब ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएंगी। जब फिटेड स्लीव्स हो तो उसमें हम लोग यहाँ कर्व लेते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेट स्लीव है तो आपने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देना है दोनों साइड से, और आपका स्लीव पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें हमारा ये जो स्ट्रेट लाइन्स थी इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए ली थी। जो एक्यूरेट हमारा स्लीव का ब्लॉक बनता है वो इस तरह से बनेगा, जो कटिंग के बाद आपको शेप नज़र आनी है वो ये शेप होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।